श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय वैष्णव गुजरात को वासी जाकी कसेंडी सो चाचा जी ने जल पियो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं, लीला में इनको नाम श्रीधरी है। ये चंद्रभान ते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये गुजरात में एक द्रव्यमान क्षत्रिय के जन्म्यो। सो बालपने सो यह वैराग्य दशा में रहे। सो या को ब्याह भयो नाही, ये बरस 15 को भयो तब माता पिता हु मरे। पाछे ये साधु संत के दर्शन को सगरे फिरियो करे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी गुजरात पधारत हते। सो तब मार्ग में वह क्षत्रिय के गाम में उतरे। तब श्री गुसाई जी रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पियो। ता पाछे अपरस के गादी तकियान के ऊपर बिराजे हते। सो वह गाम के वैष्णव दर्शन करीवे को आए। सो उनके संग क्षत्रिय दर्शन करीवे आयो। सो दर्शन करी के वह क्षत्रिय ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको कृपा करी के नाम सुनाइए। पाछे श्री गुसाई जी ने कृपा करी के वह क्षत्रिय को नाम सुनायो। ता पाछे दूसरे दिन व्रत कराई के ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे श्री गुसाई जी वह क्षत्रिय वैष्णव के घर पधारे। सो उहाँ बिराजे। तब आपके संग चाचा हरिवंश जी हते। तब वह क्षत्रिय के घर में जो कछु हतो सो सब श्री गुसाई जी को भेंट कियो। काहे ते जो घर में कोऊ हतो नाही। पाछे श्री गुसाई जी आप वा क्षत्रिय वैष्णव सो विदा होई के श्री द्वारिका जी पधारे। सो कितने दिन में श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। ता पाछे श्री रणछोड़ जी सो विदा होई के श्री गोकुल पधारे। सो श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। पाछे एक दिन चाचा हरिवंश जी और कृष्ण भट्ट उज्जैन को जात हते। सो चाचा हरिवंश जी व क्षत्रिय वैष्णव के घर आए। सो ऊ क्षत्रिय वैष्णव चाचा हरिवंश जी को पहले ही जानी के बहुत मनुहार करी के अपने घर में ले गयो। सो ले जाई के अपनी हाथ ऊपर बैठारे और चाचा हरिवंश जी से पूछन लाग्यो, जो जल लेउगे। तब हरिवंश जी ने वह क्षत्रिय वैष्णव के आग्रह सो जल पियो। सो एक कसेंडी हती और तो सब भेंट कियो हतो। सो वाही कसेंडी सो सब व्यवहार करतो। ताको भरी लियायो। ताही कसेंडी सो हरिवंश जी ने जल पियो। पाछे हरिवंश जी उहाते उठन लागे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने कही, जो रसोई करो। तब चाचा हरिवंश जी कहे, जो अब तो हम चलेंगे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने चाचा जी सो कहो, जो या मार्ग सो जब पाछे फिरो तब मेरे घर पधारियो। तब वह वैष्णव सो चाचा हरिवंश जी ने कहो, जो या मार्ग आवेंगे तो तेरे घर सर्वथा आऊंगो। इसे कही के चाचा जी तो वहां सो चले। तब कृष्ण भट्ट ने मार्ग में पूछी, जो तुमने वह वैष्णव को जल पियो सो काहे थे। वह क्षत्रिय वैष्णव को कछु आचार विचार तो दिसत नाही। तब चाचा जी ने कृष्ण भट्ट सो कहो, जो भट्ट जी मोको तो वाके आचार विचार की सुधी रही नाही, परी वाको श्री गुसाई जी पास नाम सुनत देखियो हतो। सो समय मोको सुधी आई गई, ताते जल पियो। तब कृष्ण भट्ट चुप वे रहे। पाछे चाचा जी ने महाप्रसाद लियो। ता पाछे कितने दिन में उज्जैन में रहे। पाछे उहाते फिरे। तब वह क्षत्रिय वैष्णव के घर आए। सो चाचा जी को आए जानी वह क्षत्रिय वैष्णव बहुत प्रसन्न भयो। पाछे वह वैष्णव ने गहनों और द्रव्य जो कछु घर में हतो सो सब चाचा हरिवंश जी को सौंपी के विनती कीनी, जो तुम श्री गोकुल जात हो सो यह द्रव्य श्री गुसाई जी को सौंपियो। और मेरे तो यहाँ थोड़े ही में चलियो जात है। और धनी की वस्तु धनी के यहाँ पहुँचे तो आछो है। सो ऐसो वा क्षत्रिय वैष्णव को अंतःकरण शुद्ध हतो। ता पाछे चाचा हरिवंश जी उहाते चले। सो श्री गोकुल आए। सो द्रव्य सामग्री जो ले आए हते सो सब प्रभुन की दृष्टि पथ करवाए के भंडारी को सौंपी। और श्री गुसाई जी आगे वा क्षत्रिय की दंडवत कीनी।
और सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने चाचा हरिवंश जी से कही, जो वैष्णव को अंतःकरण शुद्ध देखनो और आचार विचार देखिवे को कहा प्रयोजन है, और एक दृढ़ आश्रय देखनो और कछु जाने नाही। ऐसे श्री गुसाई जी के वचनामृत सुनी के चाचा हरिवंश जी बहुत प्रसन्न भये। सो उहु क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।